आपको सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूं कि आप भी मेरी तरह सच्चाई पसंद हैं और फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, वरना अब तक 56 लोगों को अपना शिकार बना चुकी हूं। जंगल के बीचों बीच बनी सड़क पर मेरी कार गोली किसी रफ्तार से चल रही थी। मैं किसी जरूरी काम से मैक्सिको सिटी जा रहा था, जहां कुछ बिजनेस के मामलात निपटाने थे। मेरा नाम माइकल है और मैं शादीशुदा हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरा कारोबार अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है। मैं वालिदैन का अकलौता वारिस हूं और उनके गुजर जाने के बाद सारे कारोबार का भी अकलौता वारिस हो गया और शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रहा हूं। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। झूठ से सख्त नफरत है और ईमानदारी से बिजनेस चलाने का कायल हूं। शराब और शबाब से दूर रहता हूं। ऐसा भी नहीं कि कंजूस हूं। दिल खोलकर खर्च करता हूं और गरीब और नादार लोगों की मदद भी करता रहता हूं। फलाही कामों से मुझे सुकून हासिल होता है। गोली की रफ्तार से चलने वाली मेरी कार अचानक एक सुनसान सड़क पर रुक गई। ओह शिट, अब इसे क्या हो गया? आज रात मुझे मैक्सिको सिटी हर हाल में पहुंचना है, वरना वो बिजनेस डील कैंसिल हो जाएगी और मुझे लाखों डॉलर्स का नुकसान होगा। कार का बोनट खोला। इंजन काफी गर्म हो गया था, जबकि पानी कैन भी खाली था। लगता है इसे पानी की जरूरत है। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। आसपास जंगल ही जंगल था। मैंने खाली कैन उठाया और यूं ही एक तरफ को चल पड़ा। काफी घना जंगल था। जगह जगह जंगली घास और पथरीली जमीन पर मुश्तमिल यह खित्ता मेरे लिए नया था। मैं शहर का रहने वाला था, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, लेकिन एक मुस्बत बात यह थी कि मैं अपना काम खुद सरंजाम देने की आदत रखता था। काफी देर तक मुझे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। मजबूरी थी, पानी के सिवा इंजन स्टार्ट नहीं होगा और मुझे देर हो रही थी। शाम के साए पड़ रहे थे। 2 घंटे यूं ही चलता रहा, लेकिन बेसुध। मैं रास्ता भटक गया था और अब तो वापसी का रास्ता भी खो गया था। ओह गॉड, अब क्या करूं? अंधेरा फैलने से पहले मुझे कार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन देखते ही देखते पूरा जंगल रात की तारीकी में डूब गया। मैंने मोबाइल फोन निकाला, लेकिन यहां कोई नेटवर्क नहीं चल रहा था। बस उससे यह फायदा हुआ कि उसकी टॉर्च ऑन करके रोशनी का इंतजाम हो गया। मैं रास्ता भूल गया था। मैंने घड़ी देखी, रात के 9 बज चुके थे। अब तो जंगली चरिंद परिंद और हशरात की आवाजें हर तरफ से सुनाई देने लगी थीं। अब तक मेरे सामने भालू, हिरन, गीदड़, जंगली खरगोश चलते फिरते नजर आ रहे थे। शायद जंगली जानवरों को आदम बू महसूस हो गई थी, इसलिए वो कसरत से मेरे गिर्द जमा हो रहे थे। और अब तो शेर के दहाड़ने की आवाज भी दूर कहीं से सुनाई दे रही थी, लेकिन मुझे उनका खौफ नहीं था। मुझे तो डर था कि कहीं बिजनेस डील न कैंसिल हो जाए और मैं खाली हाथ ही वापस घर का रास्ता ना पाऊं। यूं ही चलते चलते मैं उसी मरकजी सड़क पर पहुंच गया। मुझे काफी इत्मीनान हुआ और साथ ही मोबाइल पर सिग्नल भी बहाल होना शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने मैक्सिको सिटी में अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर वॉटसन को कॉल की। वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। देखो वॉटसन, मेरी कार खराब हो गई है और मैं रास्ता भूल गया हूं। आप बस कुछ घंटों के लिए यह बिजनेस मीटिंग मौखर कर दें। जो ही मुझे कोई लिफ्ट मिली या अपनी कार ठीक हुई तो मैं देर नहीं करूंगा। ओके कहकर उसने फोन रख दिया और मैंने दूसरी कॉल मिलाई। मेरा एक मैकेनिक दोस्त था। हेलो एंड्रियो, यार मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और इंजन के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? उसने कहा कि मैं गाड़ी के पास जाकर दोबारा कॉल करूं। वो मुझे कोई नया तरीका बताने वाला था जिससे मैं कार स्टार्ट कर सकता था, लेकिन न जाने मैं कहां था और कार कहां थी। मैं सुनसान सड़क पर अकेला ख्वार हो रहा था। काफी देर पैदल चलता रहा, लेकिन लगता है आज इस सड़क पर किसी भी गाड़ी ने ना आने की कसम खा रखी थी। लिफ्ट का आसरा भी खत्म हो रहा था। मैंने अपनी बीवी को कॉल मिलाई। हेलो स्वीटी, क्या हो रहा है? यार मेरी कार खराब हो गई है और पिछले कई घंटों से मैं यहां वीराने में ख्वार हो रहा हूं। वो रही मेरी कार। मैंने मोबाइल बंद कर दिया और कार की खुशी में चिल्ला उठा। मैंने मैकेनिक दोस्त को फोन किया। उसने मुझे कुछ हिदायत दी। मैं कार के इंजन पर झुका हुआ था और उसकी दी हुई हिदायत पर अमल कर रहा था। कुछ तारे इधर से उधर जोड़ी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट किया और पहली ही कोशिश में कामयाब हो गया।
गाड़ी के अंदर ही मुझे एक बोतल पानी की नजर आई। मैं हैरतज़दा रह गया। वो पानी निकालकर मैंने इंजन में डाला और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब दोबारा गोली की सी स्पीड में वो चल रही थी। अजीब बात है, सड़क पर अब कुछ गाड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने रेडियो ऑन किया तो कोई मनहूस सा गाना चल रहा था। चैनल चेंज किया। अब वहां किसी हॉरर मूवी का डरावना सॉन्ग चल रहा था जो इस वक्त मेरे हालात पर परफेक्ट जच रहा था। सुनसान सड़क और मैं अकेला, और ये जंगल, क्या खूब जंगल था। काफी देर तक वो खौफनाक सॉन्ग चलता रहा। अब मैं बोर हो रहा था। चैनल चेंज किया, लेकिन ये क्या, कितना अजीब इत्तेफाक था। वहां पर भी वही गाना चल रहा था। फिर मैंने तीसरा चैनल बदला, लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। ये सारे चैनलों पर आज एक ही सॉन्ग क्यों चल रहा है? मेरी हैरत की इंतहा हो गई। आखिर तंग आकर मैंने रेडियो बंद कर दिया। मैं शुरू ही से भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। मैं अपनी बीवी को कहता था कि ये जिन भूत तो सिर्फ फिल्मों में होते हैं। अचानक एक भेड़िया कार के सामने आ गया। मैंने ब्रेक पर पांव मारा, लेकिन तब तक कार से उसकी टक्कर हो चुकी थी। ओह खुदाया! मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाई, दरवाजा खोला, लेकिन मुझे उसकी लाश कहीं भी दिखाई नहीं थी। कहां गया ये? मुझे देर हो रही थी, इसीलिए मैंने दोबारा कार स्टार्ट की। काफी अजीब भेड़िया था, शायद कहीं भाग गया होगा। यह सोचकर मैंने खुद को तसल्लियां दी। लेकिन अभी थोड़ी ही दूर किया था कि सामने बीच सड़क पर एक नौजवान औरत दिखाई दी। उसने लिफ्ट का इशारा किया। मैंने मजबूरन उसके करीब कार रोक दी। शीशा नीचे किया तो एक खूबरू हसीना मेरे करीब आ गई। मुझे लिफ्ट मिल सकती है? हैरत है, रात गए तुम यहां क्या कर रही हो? और तुम हो कौन? वो जेरे लब मुस्कुराई। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं एक कॉल गर्ल हूं। कुछ अमीरजादों ने मस्ती करके मुझे यहां छोड़ दिया है और पैसे भी नहीं दिए। मुझे भी झूठ पसंद नहीं था। उसकी साफ गोई की वजह से मैंने उसे लिफ्ट दे दी। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने कार दोबारा स्टार्ट की और तवील खामोशी के बाद मैंने उससे पूछा, यह काम तुम शौकिया करती हो या मजबूरी से करती हो? उसने फिर साफ गोई से काम लिया। पहले शौकिया और फिर मजबूरी बन गई। मुझे सबने अकेला छोड़ दिया था। मैंने वालिदैन का दिल दुखाया था। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे शराफत रास ना आई और सबके समझाने के बावजूद मैं एक अमीरजादे को अपना दिल दे बैठी। वो दिन है और आज का दिन मैं इसी बदकारी में भटक रही हूं। मैं गुस्से से चिल्लाया, तभी तो मैं शराब और लड़कियों से दूर भागता हूं। तुम अपने शौक को मजबूरी का नाम देकर लोगों की हमदर्दी तलब करती हो। दोबारा तवील खामोशी के बाद मैंने उससे नाम पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दोबारा पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन फिर भी जवाब नहीं मिला। तब मैंने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। खौफ और दहशत के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। यह नहीं हो सकता। वो आखिर कहां चली गई? गाड़ी के दरवाजे भी लॉक थे। तो फिर? मेरी हैरत की इंतहा न रही। ओह माय गॉड, कहीं वो डाइन तो नहीं थी? पहले रेडियो के हर चैनल पर एक ही आसेबी सॉन्ग चलना, फिर भेड़िए का कार से टकराना, और फिर इस कॉल गर्ल नुमा डाइन का यूं गायब हो जाना। ये सब क्या है? अब मैंने जाना कि जिन भूत अपना वजूद रखते हैं और अकेले इंसान को सताते भी हैं। मैंने कार की स्पीड और भी तेज कर दी। मैं काफी देर तक हैरत के समंदर में गोताजन रहा कि अचानक मोबाइल की बेल पर चौंका। हेलो, कौन? आवाज आई, मिस्टर स्टीफन, आपको सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूं कि आप भी मेरी तरह सच्चाई पसंद हैं और फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं, वरना अब तक 56 लोगों को अपना शिकार बना चुकी हूं। मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूं, अलबत्ता अपना शिकार ढूंढने के लिए कॉल गर्ल का गेटअप जरूर करती हूं। मैं सिर्फ बदकार लोगों को अपना शिकार बनाती हूं। तुम शराब और लड़कियों से दूर भागते हो, बस इसी आदत की वजह से आज बच गए हो। और हां,
मैं एक रूह हूं, इसीलिए आपकी कार से गायब हो गई थी। कॉल कट गई और मुझे थोड़ी देर पहले उठने वाले सारे सवालों के जवाब मिल गए। कार का एसी ऑन था, लेकिन फिर भी मेरे पसीने छूट रहे थे। ये आज की रात इतनी तवील क्यों हो गई थी? मैं जिंदगी में इतना नहीं थका हूंगा जितना आज की रात थक गया था। मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मैं खुद को कितना परफेक्ट और स्ट्रांग समझता था, लेकिन एक आत्मा के मुशाहिदे ने मेरी जिंदगी बदल डाली। मैंने एक दोस्त को फोन किया और पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वक्त पर सारे रेडियो चैनल्स पर एक ही गाना चलता हो। वो पहले तो खूब हंसा और आखिर में यह कहकर फोन रख दिया, व्हाट अ जोक। लेकिन मैंने तो मजाक नहीं किया था। और आखिर वो भेड़िया कहां था? वो लड़की कहां थी? इन सारे सवालों के जवाब सोचते सोचते बिलाखिर मैं होश से बेगाना हो गया। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वहां मेरी बीवी खड़ी थी। मुझे होश में आता देखकर वो बहुत खुश हुई और मुझसे लिपट गई। मैं यहां कैसे? उसने मेरे बाल संवारते हुए जवाब दिया, कल रात आपका एक्सीडेंट हो गया था। शुक्र है आप तो बच गए, मगर। मैंने हैरत से पूछा, मगर क्या? वो अफसरदा लहजे में बोली, मगर जिस गाड़ी की आपकी कार से टक्कर हुई थी उसमें सवार एक लड़की और उसका पालतू भेड़िया मारा गया। आप अस्पताल में हैं। मुझे ये इत्तला आपके मैक्सिको के बिजनेस पार्टनर ने दी। ऑपरेशन के बाद आप कोमा में चले गए थे और आज ठीक 24 घंटे बाद आपको होश आया है। लेकिन शुक्र है कि आपकी जान बच गई। आज बरसों बाद भी मुझे वो रात नहीं भूलती और शायद हमेशा याद रहे। लेकिन काफी तहकीक के बाद भी मुझे कुछ सवालों के जवाबात अभी तक नहीं मिल सके।